जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी मध्य प्रदेश से है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जो भावना हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं शुरू से पहले बताऊंगी कि मुझे नहीं पता मुझे गुरु जी ने अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पहली बार मेरे YouTube में गुरु जी का जो सत्संग शो हुआ वो फरवरी एंड के मंथ में, और मैं हैरान हो गई कि मुझे क्यों दिख रहा है, पर मुझे नहीं पता। बट मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे उसे देखना चाहिए, तो मुझे अभी ध्यान नहीं है कि मैंने क्या सत्संग था वो। फिर मैंने उसमें मुझसे ये सुना कि शुक्राना आपको एक करना चाहिए अगर कुछ अच्छा होता है तो, और मंत्र जाप करना चाहिए, बस यही सुना। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद संगत जी मुझे वायरल फीवर हो गया और इतना ज़्यादा फीवर हुआ कि मुझे लगा मैं तो मर ही जाऊंगी। उस दिन मैंने डॉक्टर से इमीडिएटली दवाई ली और मेरी बहुत बुरी हालत थी, आंखें खुल नहीं रही थी, और मैंने महामृत्युंजय जाप चलाया फ़ोन में और मैं उसे अपने पास सराने के पास चला के सो गई। मैं उठी तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था, पर मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद मेरे बेटे की आईज में रेडनेस सी हो गई, जो मुझे नहीं पता था किस वजह से है। तो मैंने सोचा कि शायद इन्फेक्शन होगा, तो पर ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत। हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने पता नहीं कि वो गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप प्लीज़ इसका जो भी पेन है गुरुपा को बोलो, या फिर अपने भगवान को बोला गुरुपा की फॉर्म में कि इसका जो भी पेन है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार हो जाता है और उसकी वजह से उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि उसको कोई बीमारी ना हो। हम बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरु जी का अगले दिन मैसेज आया यूट्यूब पर कि तेरे बेटे को बचा लिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके थोड़े दिन बाद मुझे फिर से मेरे गले में स्वेलिंग हुई और उस स्वेलिंग की वजह से एक साइड में हुई, तो हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि मम्स का साइन है, पर दोनों साइड में होना चाहिए था। एक साइड में मम्स में कम होता है, पर कोई नहीं हो सकता शुरुआत हो, उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए सोनोग्राफी करवा देता हूँ। तो उन्होंने करवाया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि वो इन्फ्लेमेशन ही है, थोड़ा इन्फेक्शन ही है, लेकिन दोनों जगह पे होना चाहिए था। वो थोड़े से हैरान थे, बट फिर भी उन्होंने दवाइयाँ दे दी मम्स के अकॉर्डिंग। और हम मानेंगे गुरुजी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे कैंसर कैंसर कैंसर, और मेरे मन में इतनी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो एक अजीब सी ऑल ऑफ अ सडन स्वेलिंग डेवलप हो गई थी। और मैं पूरी टाइम सोनोग्राफी के टाइम गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और बस ये कह रही थी कि कुछ ज़्यादा ना हो, मेजर ना हो। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मम्स है, हो जाएगा, आप मेडिसिन लो, लेकिन हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, और अगर बढ़ेगा तो बहुत सीवियर होता है जिसमें आपको इंजेक्शन और ये सब कुछ लेना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें कई बार। तो मैं रोज पर मेरा विश्वास था कि मेरे गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और अगले दिन मेरे गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं उनका मंत्र जाप करती थी और मुझे पता चला कि जल लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ दिन
जल लिया, लेकिन सिर्फ मंत्र जाप किया मैंने संगत जी। और आप मानेंगे नहीं, मुझे सिर्फ वो एक स्वेलिंग हुई और उसके बाद मुझे कुछ भी मेजर सिम्टम नहीं आया। बस थोड़ा बहुत हो के और वो मेरा टाइम निकाल दिया, और गुरु जी ने थोड़े में ही हमारा कर्म काट दिया और मुझे बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी इतना आभारी हूँ, आपने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई, और मुझे पता है आप हमारे साथ हो। ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी जैसे ही मुझे गुरु जी कहेंगे। बस यहीं पे मैं आज विराम लेती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था, तो अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा गुरु जी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है, चलिए वो सुनते हैं अब। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरे साथ हुआ है और ये एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना मुझे संगत जी। पर मेरे से जो भी बुलवा रहे हैं गुरु जी बुलवा रहे हैं, और मैं उस चमत्कार रूपी जो मेरे साथ हुआ है उसी सिचुएशन में बैठी हूँ और ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, इससे बड़ी प्यारी ब्लेसिंग मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। आज गुरुपा ने मुझे मैसेज दिखाया था कि मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर आ रहे हैं, और मैंने वो शायद सत्संग जो है वो इग्नोर कर दिया था। और मतलब मैं अच्छे से मैंने उसको डिटेल में शायद सुना नहीं है क्या था, मेरे से वो इग्नोर किया, लेकिन मैंने उसका कैप्शन पढ़ लिया था। आज अमृत वेला करने के लिए मैं बैठी हूँ और मेरे सामने एक आवाज आई। मेरे घर में एक माला लगी हुई है पीले फूलों की, और वो हिलती है जो इंडिकेट करती है कि गुरु जी मेरे पास पास ही है, क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं है। मैं अभी जुड़ी हूँ मेरे गुरु जी से। उन्होंने तो मुझे बहुत सालों से शायद जोड़ रखा था, लेकिन मैं उनसे अभी कनेक्ट कर पाई हूँ, और मुझे जल्दी स्वरूप भी देंगे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो मुझे तितली रोड में फूलों की माला हिलती है, वो हिलती रहती है, वो जब तक है यहाँ पे कुछ, वैसे तो वो मेरे अंग संगी रहते हैं, लेकिन जब वो कुछ ऐसा कुछ कर रहे होते हैं वो माला रूप में मुझे दिखता है। तो आज वो माला हिल रही थी जब मैं अमृत वेला में, शायद ये मेरा दूसरा अमृत वेला होगा, क्योंकि मैं बीच में हम कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था कि मैं अमृत वेला में नहीं कर पाती थी, और ये मेरा दूसरा अमृत वेला, दूसरा या तीसरा। और आज आप संगत जी आप मानेंगे नहीं, मतलब मुझे छिपकली दिखी अपने घर में, एक नहीं 2-3 छिपकली दिखी। पहले मैंने देखा ही वो अजीब सी थोड़ी सी साउंड कर रही थी, तो मुझे लगा कि वो भी शायद, देखो मैं गुरु जी को कह रही थी कि गुरु जी ये भी आपके दर्शन करने आई हैं आज, आप इनको भी मोक्ष प्रदान करना। वो भी हंसते होंगे मुझ पे कि कितनी बुद्धू गई लड़की। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे ऐसे इंडिकेशन दिया कि मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं, तो मैंने पुराना वाला सत्संग रिकॉर्ड करने लगी। पर एक सडनली आवाज आई टक टक की, तो मैं थोड़ा सा डर गई क्योंकि सन्नाटा था बिल्कुल। लेकिन गुरुजी संगत जी, मैं ये देख रही हूँ कि मैं अंदर चली गई अपने रूम में, मंदिर मेरा बाहर ड्राइंग रूम में, लेकिन मैं 5 मिनट बाद आती हूँ तो वो माला अभी भी हिल ही रही है, हिल रही है। फिर मैं आई, मैंने देखा हेल्दी सी छिपकली जिसके मुंह और पूंछ पे कुछ काले निशान है, और वो मेरे मंदिर के आसपास थी। और जैसे ही मैं मंदिर के पास आई, मैं एक बार देख के ना घबरा गई कि यार ये छिपकली, और फिर वो मुझे देख के भागने लग गई, और फिर वो मेरे मंदिर के पीछे छिप गई। मैंने इमीडिएटली फोन में सर्च किया कि छिपकली घर में आने का क्या मतलब है, तो उसमें सबसे पहला मैसेज यही आया कि छिपकली आपके मंदिर के पास, वो लक्ष्मी का रूप। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं उसके बाद से मैं आपको बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस शायद आप भी कभी आपके साथ होगा या हुआ है तो आप फील कर सकते हो कि शुक्राना करने के अलावा मेरे जैसे तुच्छ इंसान के पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी बख्शी, ऐसे गुरुजी बख्शे, और गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे ये दिन दिखाए
मैं अभी भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ, फील कर रही हूँ, और क्योंकि अभी भी वो ऑरा है मेरे आसपास। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, बस मैं इसी के साथ सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी बस यही कहूंगी कि अगर आप कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे हो ना गुरु जी से, समय दो, समय लो भी। गुरु जी आपको धीरे धीरे खुद से खुद ही कनेक्ट कर। आप एकदम से हार मत मारो कि डिस्कनेक्ट मत कर दो। उन्होंने अगर आपको एक बार चुन लिया है तो वो आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको कनेक्ट कर सके। चाहे वो डांट के करें, चाहे वो गुस्सा करके करें, चाहे वो प्यार करें, वो जरूर करें। ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं अपने अगले सत्संग में जरूर शेयर करूंगी कि मेरी क्या जर्नी रही है गुरुपा के साथ। पर अभी यही विराम करते हुए मैं गुरुपा को यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।